वेलकम गाइस, दिस इज सी ए रौनक अग्रवाल। आज हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग कंसेप्ट, कैपिटल एंड रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी एक्टिविटी को हम कैपिटल कब कहेंगे या उसे रेवेन्यू कब कहेंगे, आज हम वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ये एक ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, वेदर इट इज़ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन मतलब होता है एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। हमने गुड्स परचेज किया, परचेज क्या था? एक एक्टिविटी थी, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। दिस एक्टिविटी इज नोन एज ट्रांजैक्शन। वी हैव सोल्ड द गुड्स, वी हैव पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज, ये क्या है? ऑल दीज आर ट्रांजेक्शन्स, ऑल दीज आर ट्रांजेक्शन। नाउ अब हमें ये देखना है वेदर दिस ट्रांजेक्शन्स आर कैपिटल इन नेचर और दे आर इन रेवेन्यू नेचर। ये कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स है, हमें ये देखना है। तो कैपिटल रेवेन्यू ये क्या होता है? ये होता है ट्रांजेक्शन्स, ना कि इवेंट। इवेंट क्या होता है? जो एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बच जाता है, दैट थिंग इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव परचेज सम गुड्स, तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। वी हैव सोल्ड द गुड्स, दिस इज अगेन ट्रांजेक्शन। एंड एट द एंड ऑफ ईयर हमें जो मिल रहा है, हमारे पास जो बच रहा है इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द एंड रिजल्ट। क्लोजिंग स्टॉक इज द इवेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज द इवेंट। परचेज सेल्स वॉज द ट्रांजेक्शन एंड क्लोजिंग स्टॉक इज द इवेंट। तो हमने देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू हम ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन करेंगे। तो अब देखते हैं कैपिटल मतलब क्या होता है एंड रेवेन्यू मतलब क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट, एनी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड असेट which increases the earning capacity, which increases the earning capacity। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। एनी ट्रांजेक्शन ड्यू टू विच, बिकॉज ऑफ विच आर अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, सच ट्रांजेक्शंस आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। अच्छा, तो बेटा अगर हमने फिक्स्ड असेट परचेज की है तो वो एक साल के लिए होती है ना। आज ये साल ले लिया अपन ने, कंप्लीट प्लांट मशीनरी यूज़ करेंगे, जला डालेंगे, ऐसा ही होता है ना? नहीं साहब, हम फिक्स असेट लेते हैं सदियों तक चलाने के लिए, 2 साल 5 साल 10 साल। तो फिक्स असेट का हमें बेनिफिट कब मिल रहा है? सिर्फ करंट ईयर में मिल रहा है क्या? नो सर, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिल रहा है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। On the contrary, any expenditure which provides benefit only for current year, ऐसा कोई खर्चा जनाब जिसका हमें फ़ायदा मुनाफा सिर्फ उसी साल में होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सा एग्जांपल इसका क्या है? हमने गुड्स परचेज किया है तो उसका पेमेंट कर रहे हैं, किसे पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिटर्स को, जिससे हमने सप्लायर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा सर रूटीन एक्टिविटी है ना, हम खरीदते रहते हैं गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, तो ये तो हमारा रूटीन एक्टिविटी है सर। तो इसका बेनिफिट हमें करंट पीरियड में हो रहा है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको फ़र्क समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हमने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर थे जिसका मुनाफा सिर्फ आज हो रहा है, करंट ईयर में हो रहा है, उससे हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं रिसीट। तो सेम है, ऐसी रिसीट्स जो कैपिटल सोर्स से आ रही है, जैसे कि हमने फिक्स असेट्स को बेच दिया, हमने हमारी फिक्स असेट सेल आउट कर दी, तो ये क्या हो गया? हमारी कैपिटल रिसीट। या हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली, हमने लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो ये क्या हो गया? हमारा कैपिटल रिसीट हो गया। या हमने शेयर कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल अपन डेली इशू करते हैं ना? नहीं साहब, कंपनी जब ओपन होती है आईपीओ में हम शेयर रेज करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, या 2-4-5 साल बाद कभी कभी हम शेयर इशू करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं। तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर के। ये कैसे है? नॉन रिकरिंग नेचर के। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? नॉन रिकरिंग नेचर के, जो कभी कभी होते हैं। फिक्स्ड असेट हम कभी कभी परचेस करते हैं, कभी कभी शेयर कैपिटल रेज करते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेते हैं। लेकिन सर रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं? रिकरिंग। सेल पेमेंट टू क्रेडिटर्स हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है। अब
रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, मनी रिसीव फ्रॉम करंट असेट, जैसे कि हमको हमारे डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया, जिसे हमने माल बेचा था उससे हमको पैसा आ गया, तो ये जो रिसीट है, ये जो रिसीट हमें हो रही है ये कैसी है, ये है रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो हमने एक ट्रिक देखी है, अगर करंट लाइबिलिटी के वजह से आउटफ्लो हो रहा है, अगर करंट लाइबिलिटी के वजह से आउटफ्लो हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। करंट लाइबिलिटी के वजह से अगर आउटफ्लो हो रहा है तो दैट एक्सपेंडिचर वुड बी नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, अगर करंट असेट के वजह से रिसीट हो रही है, इफ़ द रिसीट इज जनरेटेड ड्यू टू करंट असेट, तो ऐसे एसेट को, ऐसी रिसीट को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, ऐसी रिसीट्स को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल और रेवेन्यू में एक मेजर ब्रॉड डिफरेंस है कि कैपिटल नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो ये हमने बेसिक्स देख लिया कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे डिटरमाइन करना है कि वेदर गिवन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अ कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। तो इसमें देखेंगे स्टेप वाइज, अग्नि परीक्षा इसकी कैसे देखेंगे हम, 5 स्टेप्स में, 5 स्टेप्स आप फॉलो कर लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। स्टेप 1, सबसे पहले तो हम डिटरमाइन करेंगे बिजनेस का नेचर क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। सर हमारी स्टेशनरी स्टोर है, हमारी स्टेशनरी स्टोर है, हमने फर्नीचर खरीदा, तो ऐसे केस में क्या होगा, फर्नीचर वुड बी कैपिटल असेट फॉर अस, फर्नीचर वुड बी फिक्स्ड असेट फॉर अस, है ना। लेकिन सर हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है, हम फर्नीचर में ही डील करते हैं, फर्नीचर में ही ट्रेड करते हैं। सो ऐसे सिनारियो में इफ़ वी परचेज फर्नीचर, ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल रूटीन रिकरिंग बिजनेस है, तो ऐसे केस में ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ऐसे केस में ये हमारा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, बाद में देखते हैं नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है साहब। अगर वो रिकरिंग नेचर का रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे कि हमारी जो फिनिश गुड्स है उसको बाय सेल करना हम डेली बेसिस पे करते हैं, रिकरिंग बेसिस पे करते हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, ऐसे इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। और अगर वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, कभी कभार होता है साहब 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, स्टेप 3 देखेंगे पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्चा किया है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या था, इंक्रीज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सेम ईयर। भैया हमने ये खर्चा किया है, इसके वजह से हमें सिर्फ करंट पीरियड में, शॉर्ट टर्म में मुनाफा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। लेकिन हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो लंबे समय तक के हो रहा है, फॉर मोर देन 1 फिनेंशियल ईयर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल नेचर का, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल नेचर। स्टेप 4, इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, हमारी बिजनेस की कैपेसिटी पे क्या असर हो रहा है देखेंगे। अगर हमारी कैपेसिटी ही मेंटेन रह रही है तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू, और अगर हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे बोलेंगे कैपिटल। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, उसका हम रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस करने से क्या होता है कि उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो बरकरार रहती है, वो मेंटेन रहती है, तो ऐसे केस में हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने देखा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू प्लांट एंड मशीनरी हम प्रॉफिट एंड लॉस में या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई खर्चा सर जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमने मशीन का कोई स्पेयर पार्ट ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आज तक हम 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी पे वर्क कर रहे थे, लेकिन उस पार्ट को रिप्लेस करने की वजह से हम 2 लाख की कैपेसिटी या 1,20,000 की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो हमारा कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं रोल ऑफ असेट, असेट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। अगर वो असेट फिक्स्ड असेट रिकॉग्नाइज हो रही है, AS10 वगैरह के हिसाब से फिक्स्ड असेट हो रही है, तो डेफिनेटली कैपिटल है, और अगर करंट असेट जनरेट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। अगर करंट असेट हो रही है तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका PDF मिल जाएगा, एक तो वीडियो की लिंक में दिया होगा, या हमारे चैनल पे CA फाउंडेशन वी-स्मार्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, अब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिस ईयर ऑफ बेनिफिट, ईयर ऑफ बेनिफिट अगर सिर्फ 1 से ज़्यादा है तो वो हो जाएगा कैपिटल, और सिर्फ करंट ईयर में बेनिफिट हो रहा है तो वो हो जाएगा रेवेन्यू। फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन, कैपिटल को हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट साइड में करते हैं, और रेवेन्यू को कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेचर, कैपिटल का नेचर कैसा है बच्चा लोग,
नॉन रिकरिंग, इट्स अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और नॉन रिकरिंग रिसिट्स, whereas revenue receipts and expenditures are of recurring nature. नीड, कैपिटल खर्चा या रिसिट क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं और ये रनिंग एट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के लिए करते हैं रेवेन्यू। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है? इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट फॉलो किया। अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? कैपिटल प्लस रेवेन्यू, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। बच्चा लोग ये हमारा बैलेंस शीट ही है ना, एक साइड में लाइबिलिटीज लिखते एक साइड में असेट्स लिखते, लाइबिलिटीज में कैपिटल लाइबिलिटी और एक साइड में असेट, दोनों का बैलेंस कैसा होता है? सेम होता है, टैली होता है। और इसमें क्या करते हैं हम रेवेन्यू में? मैचिंग कंसेप्ट। साहब जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉर्ड करो, जिस साल की रेवेन्यू है उसी साल में रिकॉर्ड करो, इसे हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। रेवेन्यू में मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होता है। ओके, सो ये था बच्चा लोग ब्रीफ, एक अच्छा ओवरव्यू था कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।